वेलकम बैक गाइस। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन द पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में मैं आपको एक रिवाइज टेबल दूंगा बेरियन फैमिली की, क्योंकि हमारे पास क्या है, काफ़ी बार रिएक्शंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो बेरियन फैमिली के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं। सो रिवाइज टेबल आपको मैं एक दूंगा बेरियन फैमिली की। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताऊंगा जो कि मैंने पीवाईक्यूज से उठाई हैं। ठीक है, जितनी भी पॉसिबल रिएक्शंस हैं, कुछ हमारे ट्यूट के अंदर है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ वीडियोस में। अब मैं कुछ पीवाईक्यूज की रिएक्शन बताऊंगा जो कि आपको आनी चाहिए, उनमें से कुछ एग्जाम्स में आ सकती है आपके। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने नोट्स रिवीजन करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स की समरी दूंगा, जो पार्टिकल फिजिक्स के जो भी नोट्स हैं, जो कि ब्रिजेश सर ने, प्रोफेसर ब्रिजेश सर के नोट्स हैं, उनका मैं आपको रिवीजन दूंगा। ठीक है, उसके अंदर बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या आपको आना चाहिए कल एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ रिएक्शंस में आपको, अगर आप चाहो तो आइसोस्पिन एंड थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन आप कंजर्व करा के देख सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, आप स्ट्रेंजनेस से बता सकते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन होगी, लेकिन ये ऑप्शनल होता है आपके पास। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको बेरियन फैमिली की रिवाइज टेबल देता हूँ। सो पहले मैं वो टेबल लिखता हूँ जो हमने लास्ट टाइम लिखी थी। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा पार्टिकल, यहाँ पर लिखूंगा उसका सिंबल। हेयर आई विल राइट पार्टिकल का चार्ज एंड देन द लेप्टोन नंबर, और लेट्स नॉट राइट लेप्टोन नंबर, यहाँ पर सिर्फ हम बेरियन नंबर लिखेंगे। ठीक है, बेरियन नंबर एंड उसकी स्ट्रेंजनेस। ठीक है, सो मैं आपको फर्स्ट जो पार्टिकल आते हैं आपके पास, वो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, देखो न्यूट्रॉन आपको रिएक्शन के अंदर या तो सिंपल एन लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको N0 लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, सो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या सिंबल को आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, सो ये आपके पास क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ये हो गया आपके पास प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप पी, या आपको पी लिखा मिलेगा या फिर आपको पी प्लस लिखा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन से होते हैं बेरियंस, आपके पास एक लैम्डा पार्टिकल होता है, लैम्डा, जिसका कि सिंबल होगा आपके पास लैम्डा 0। ठीक है, फिर आपके पास जो नेक्स्ट पार्टिकल आएगा बेरियन फैमिली के अंदर, वो होगा सिग्मा। सिग्मा आपके पास 3 पार्टिकल होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0 एंड सिग्मा माइनस। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास पार्टिकल आता है डेल्टा, ये लास्ट टेबल में हमने नहीं लिखा था। डेल्टा एक पार्टिकल होते हैं जिसके आपके पास डेल्टा प्लस प्लस फॉर्म होती है, एंड डेल्टा प्लस, एंड आपके पास डेल्टा 0 एंड डेल्टा माइनस। ठीक है, और इसके बाद जो पार्टिकल्स आते हैं बेरियन फैमिली के अंदर, 2 पार्टिकल और होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड एक होता है न्यूट्रल कैस्केड, एंड एक आपके पास होता है नेगेटिव कैस्केड। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट पार्टिकल आता है आपके पास बेरियन फैमिली के अंदर, जिसको बोलते हैं हम ओमेगा। ओमेगा 2 होते हैं आपके पास, ओमेगा माइनस एंड ओमेगा 0। ठीक है, अभी इन पार्टिकल के हम क्वांटम नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दे आर ऑल बेरियंस। दे आर ऑल बेरियंस। लेप्टॉन्स जितने मैंने आपको बताए थे एंड मेसॉन्स वो उतने ही हैं, जस्ट आपको न्यूट्रॉन में ये पार्टिकल ऐड करने हैं अपनी टेबल के अंदर, डेल्टा, कैस्केड एंड ओमेगा। ठीक है, देखो चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। चार्ज 0, इसका बेरियन नंबर सभी का 1 होता है। ठीक है, बेरियन नंबर सभी का 1 होता है। एंड स्ट्रेंजनेस, पहले चार्ज एंड बेरियन नंबर लिखते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पर चार्ज +1, बेरियन नंबर 1, लैम्डा के ऊपर चार्ज 0, सिग्मा प्लस के ऊपर चार्ज +1, सिग्मा 0 के ऊपर चार्ज 0, सिग्मा माइनस -1 चार्ज। अब डेल्टा प्लस प्लस के ऊपर
+2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एंड आपके पास क्या आएगा, डेल्टा प्लस के ऊपर +1, डेल्टा 0 0, डेल्टा -1 माइनस चार्ज। सिमिलरली आपके पास जो न्यूट्रल कैस्केड होता है उसका 0 चार्ज होता है, नेगेटिव कैस्केड होता है उसका -1, अगेन ओमेगा -1 एंड 0, ठीक है। आपके पास सबका बैरियन नंबर 1 होता है। अब स्ट्रेंजनेस की बात करते हैं। सो लास्ट टेबल में जब पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस 0 होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की 0 होती है। उसके बाद लैम्डा एंड सिग्मा, इन सब की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, -1। सो लैम्डा एंड सिग्मा की जो स्ट्रेंजनेस होती है वो -1 होती है, ठीक है। उसके बाद जो डेल्टा पार्टिकल होते हैं, 4 डेल्टा पार्टिकल होते हैं हमारे पास, इन चारों की स्पिन स्ट्रेंजनेस कितना होता है, 0 होता है। सो यहाँ पर एक 1 हो रहा है, एक 0, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ठीक है। अब कैस्केड पर आते हैं। जो कैस्केड पार्टिकल होते हैं न्यूट्रल एंड नेगेटिव, इनकी जो स्ट्रेंजनेस होती है वो -2 होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी स्ट्रेंजनेस -2 होती है। एंड जो ओमेगाज होते हैं इनकी स्ट्रेंजनेस -3 होती है। सो ये कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपडेट योर टेबल, जो आपने लास्ट वीडियो में बनाई थी, मैंने आपको बताई थी। हमारे जो कंजर्वेशन के लॉज होंगे वो सेम होंगे। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट आपको चेक करना है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। सो वेदर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। सो आप कैसे चेक करोगे, आपके पास 4 कंजर्वेशन लॉज मैंने बताए थे। फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ, आप चार्ज चेक करोगे उसका, फिर उसके बाद आप मूव करोगे लेप्टॉन नंबर पर, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का, म्यून है तो म्यून का, एंड टाउ है तो टाउ का, ठीक है, सेपरेटली। थर्ड आप चेक करेंगे उसका बैरियन नंबर। अगर आपके पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो यू विल से कि यार रिएक्शन इज पॉसिबल, अगर सब चीज़ें कंजर्व होती हैं। अदरवाइज इनमें से कुछ भी वायलेट हो जाते हैं तो आप बोलेंगे कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, वेदर किस टाइप की रिएक्शन है। सो हम बोलेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन और इंटरेक्शन, टाइप ऑफ इंटरेक्शन विच इज गवर्न्ड बाय स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस, ठीक है। स्ट्रेंजनेस आपके पास कंजर्व होगी। सो आप बोलेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस टाइप की होगी, आइदर स्ट्रॉन्ग होगी और ईएम होगी, ईएम इंटरेक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होगी, नॉट कंजर्व्ड, सो आप बोलेंगे कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो वीक इंटरेक्शन होगी, ठीक है। एंड बता दिया मैंने स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड एंड स्ट्रेंजनेस नॉट कंजर्व्ड के लिए क्या लिख के आना आपको। सो बेसिकली आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आपको मासेस गिवन है तो आपको एनर्जी एंड मोमेंटम को कंजर्व करके देखना है। अगर मासेस नहीं गिवन है सो नो नीड टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। सो अब कुछ रिएक्शन देखते हैं। मैं रिएक्शन लिखूंगा एंड आपको कंजर्व करके दिखाऊंगा, मतलब उसका पूरा। अच्छा, आपको टेबल में एक चीज और याद रखनी है गाइज, ये जितने भी हमने बैरियंस लिखे हैं, ठीक है, इन सब के एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ स्टार डाल के, इस पॉइंट को ध्यान रखना। बैरियन नंबर, सो बैरियन नंबर for all the antiparticles, baryon number for all the antiparticles of baryon family, baryon family is opposite, मतलब उसका जो बैरियन नंबर होता है एंटी पार्टिकल्स का वो -1 होगा, ठीक है। जैसे बैरियंस का जो बैरियन नंबर है वो 111 है, सबका 1 है, ठीक है। लेकिन हर बैरियन का एक एंटी पार्टिकल होता है। मैं एंटी पार्टिकल यहाँ पे दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। देखो, जैसे न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, एन बार, ठीक है, ये एंटी न्यूट्रॉन है। जैसे ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, एंटी न्यूट्रॉन है।
सो उस केस में इसका जो बैरियन नंबर होगा वो -1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल ऐसे लिखा होगा, ठीक है, या फिर P प्लस बार लिखा होगा। सो इसका भी जो बैरियन नंबर होगा वो -1 होगा, ठीक है। सिमिलरली हर पार्टिकल के लिए, जैसे लैम्डा 0 का एंटी पार्टिकल ये होगा, सो उसकी जो बैरियन नंबर है वो -1 होगा। चार्ज सेम रहता है, ठीक है। सो सिमिलरली सिग्मा प्लस का एंटी पार्टिकल होगा, सिग्मा 0 का एंटी पार्टिकल होगा एंड सिग्मा माइनस का एंटी पार्टिकल होगा। सबका जो बैरियन नंबर है वो -1 हो जाएगा, ठीक है। सो आप ये नीचे तक पूरा, अगर आपको सिर्फ बैरियंस का याद है तो आप एंटी बैरियन के लिए क्या करेंगे, सिंपली -1 ले लेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, फिर दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो स्ट्रेंजनेस से रिलेटेड एक पॉइंट और लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि स्ट्रेंजनेस फॉर ऑल द एंटी पार्टिकल ऑफ बैरियन विल ऑल्सो बी strangeness number for all the antiparticles of baryon family will be नेगेटिव साइन, जस्ट इसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे जैसे बैरियन नंबर नेगेटिव हो गया तो इनका तो 0 था, लेकिन अगर लैम्डा 0 का आप स्ट्रेंजनेस चेक करोगे तो वो +1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली साइन फ्लिप हो जाएगा बेसिकली सबका, जहां पर -2 है वहां पर +2 हो जाएगा। किसके लिए, जैसे कैस्केड 0 है, इसका एंटी पार्टिकल है, ठीक है। सो इसकी जो स्ट्रेंजनेस होगी वो +2 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी जैसे ओमेगा माइनस है तो इसका एंटी पार्टिकल देखोगे तो आप उसकी जो स्ट्रेंजनेस है वो +3 हो जाएगी, ठीक है। सो पहले तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए एंड उसके बाद आपको ये 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। सो इनको माइंड में जरूर रखना, एक ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए एंड एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं हमारी रिएक्शंस के ऊपर। मैं आपको रिएक्शन लिखता हूँ एंड उसको लिख के बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। सो फर्स्ट रिएक्शन, देखो जैसे आपको दे रखा है, लेट्स से कि डेल्टा प्लस डीके किस में होता है, प्रोटॉन में प्लस पाई 0 में। सो फटाफट से एक बार क्या करते हैं, चार्ज लिखते हैं इसका, +1 प्रोटॉन पर +1 होता है, पाई 0 का 0 चार्ज होता है। अब लेप्टोन नंबर पर आते हैं। सो लेप्टोन नंबर मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। लेप्टॉन्स क्या होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टाउ, एंड इनके एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, म्यून का एंटी म्यून होता है एंड टाउ का टाउ प्लस होता है। फिर इनके न्यूट्रिनोज होते हैं। आई होप आप उस टेबल से रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। एंड इनके एंटी न्यूट्रिनोज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। So, ये बेसिकली आपके पास लेप्टोन फैमिली होती है। सो लेप्टोन्स नहीं है इनमें से कोई भी, सो आपके पास इन सबका लेप्टोन नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैरियन नंबर पर अगर आए, सो सिग्मा प्लस, सॉरी डेल्टा प्लस, अभी हमने देखा है डेल्टा प्लस क्या होता है, हमारे पास बैरियन होता है एंड इसका चार्ज +1 होता है एंड बैरियन नंबर 1 होता है। सो बैरियन नंबर इसका कितना हो जाएगा, +1। प्रोटॉन भी हमारे पास बैरियन होता है, सो अगेन +1 एंड यहाँ पे जो पाई 0 होता है वो मेजोन होता है, सो 0। सो हमारे पास चार्ज भी कंजर्व है, लेप्टोन नंबर भी कंजर्व है, बैरियन नंबर भी कंजर्व है। अब स्पिन सॉरी स्ट्रेंजनेस पर आते हैं। डेल्टा प्लस की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, 0 होती है। ऊपर टेबल में देख लेना, प्रोटॉन की भी 0 होती है, पाई 0 की भी स्ट्रेंजनेस 0 होती है। सो आपके पास स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है। तो आप क्या लिख के आएंगे, रिएक्शन इज पॉसिबल, ऐसे लिखोगे आप, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड अगर स्ट्रेंजनेस कंजर्व होती है तो स्ट्रॉन्ग या ईएम होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग या ईएम होता है। लेकिन इस केस में कौन सा है, ईएम कब होगा, जब गामा इन्वॉल्व होंगे, गामा पार्टिकल। लेकिन इस केस में गामा नहीं है तो ये कौन सी इंटरेक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। सो पॉसिबल एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इन रिएक्शंस को ध्यान से करके जाना, हो सकता है कल को आपको एग्जाम में इन्हीं में से कोई रिएक्शन आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये PYQs में बार बार रिपीट होती है, ठीक है।
सेकेंड रिएक्शन में लिखता हूँ, देखो देखो लेट्स से कि हमारे पास जो सिग्मा माइनस गोज टू न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज लिखते हैं -1, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 एंड न्यूट्रिनो चार्जलेस होते हैं। सो उसके बाद हम लेप्टोन नंबर देखते हैं। सो लेप्टोन नंबर इलेक्ट्रॉन का चेक करेंगे हम। ये तो बेरियन होता है तो 0, न्यूट्रॉन भी बेरियन होता है, सो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आता है +1, एंड इसके जो एंटी न्यूट्रिनो है इसके लिए कितना आएगा -1। सो अभी तक चार्ज कंजर्व है, लेप्टोन नंबर कंजर्व है। अब लिखते हैं हम इसका बेरियन नंबर। सो सिग्मा का माइनस, न्यूट्रॉन का सॉरी 1 एंड इलेक्ट्रॉन तो लेप्टॉन्स होते हैं तो इनका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो बेरियन नंबर भी कंजर्व है। उसके बाद हम चेक करेंगे स्ट्रेंजनेस। सो सिग्मा माइनस की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, रिकॉल करो एक बार, या फिर आप एक बार टेबल विजिट कर लिया करो, ठीक है। सिग्मा माइनस की कितनी होती है -1, ठीक है। सो -1 एंड इन सब की 0 होती है। रिकॉल करो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की स्ट्रेंजनेस 0 होती है, एंड लेप्टोन फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं दे ऑल हैव स्ट्रेंजनेस 0। मतलब जहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ एंड उनके न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो दिखे हैं तो उनकी स्ट्रेंजनेस कितनी होगी 0। सो 0 0, सो स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे इस केस में कि रिएक्शन इज पॉसिबल, रिएक्शन पॉसिबल तो है लेकिन स्ट्रेंजनेस कंजर्व होने का नहीं है। स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, वीक इंटरेक्शन, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन पर आते हैं। थर्ड रिएक्शन, सो म्यू माइनस गोज टू इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस म्यू न्यूट्रिनो, ठीक है। तो लिखते हैं चार्ज -1 न्यूट्रिनो पर चार्ज 0 होता है। लेप्टोन नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं पहले, तो इसका 0 हो गया, इसका +1 हो गया, एंड न्यूट्रिनोज का भी +1 होता है एंड ये 0 होगा, ठीक है। लेप्टोन नंबर अब म्यून का लिखते हैं। सो म्यून्स का कितना होगा, इसका होगा यहाँ पर +1 एंड 0, इलेक्ट्रॉन का अब 0 हो जाएगा एंड अगेन इसका 0 हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रिनो का कितना होगा +1। लेकिन हमारा जो क्या वायलेट हो रहा है यहाँ पे, लेप्टोन नंबर वायलेट हो रहा है, लेप्टोन नंबर कंजर्व नहीं है, ठीक है यहाँ पर। सो जस्ट स्ट्रेंजनेस चेक करते हैं। सो स्ट्रेंजनेस क्या होगी, सबकी 0 होते हैं बिकॉज दे ऑल आर लेप्टोन्स, सो ऑल हैव स्ट्रेंजनेस 0। सो स्ट्रेंजनेस कंजर्व है लेकिन रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। सो बेसिकली हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर देखो आप कैसे लिखोगे। स्ट्रेंजनेस आपको तभी चेक करनी है जब रिएक्शन पॉसिबल हो, लेकिन रिएक्शन पहले ही वायलेट हो रही है। सो यू विल राइट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन लिखेंगे बिकॉज लेप्टोन नंबर वायलेशन, लेप्टोन नंबर दैट इज LE, इलेक्ट्रॉन का जो लेप्टोन नंबर है वो वायलेट हो रहा है, तो वायलेशन, ऐसे आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। सो इक्वेशन रिएक्शन नंबर 4। अब एक स्ट्रेंज पार्टिकल लेते हैं, सिग्मा माइनस बेरियन के जो अभी हमने पार्टिकल्स लिखे थे ऊपर, उनकी एक एग्जांपल लेते हैं। सो ये कैस्केड हो गया, कैस्केड 0 प्लस पाई माइनस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चार्ज से, -1 0 -1, सो चार्ज कंजर्व है। उसके बाद लेप्टोन नंबर वैसे चेक कर लो, नहीं है क्योंकि लेप्टोन तो इनमें से कोई भी नहीं है। सो लेप्टोन नंबर 0 0 0। उसके बाद आता है बेरियंस नंबर पर, देखो बेरियन है तो +1, ये भी बेरियन है तो 1, एंड ये मेजोन है, पाई क्या होता है मेजोन होता है, तो इसका 0 हो जाएगा।
सो बेरियन नंबर भी कंजर्व है। अब स्ट्रेंजनेस पर आते हैं। स्ट्रेंजनेस चेक करो इसकी कितनी होती है ओमेगा की, रिकॉल करो। ओमेगा कहाँ पर आता है, टेबल के लास्ट में आता है, बिल्कुल कैस्केड के नीचे। सो सबसे नीचे आता है, तो मतलब ऐसे आप इसको एनालॉजी समझ सकते हो कि सबसे भारी होगा तो -3, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेंजनेस कितनी होगी, -3। सो स्ट्रेंजनेस इसकी होगी -3। ओमेगा सॉरी कैस्केड, कैस्केड इसके जस्ट ऊपर आता है, तो उसकी स्ट्रेंजनेस कितनी थी, -2। मेजोन की जो स्ट्रेंजनेस होती है इसकी कितनी होगी, इसकी 0 होगी, ठीक है। मेजोन्स में मैं आपको अगर रिवाइज कराऊं तो जैसे आपके पास पायोन्स होते हैं, ठीक है। तो पायोन्स में पाई प्लस, पाई 0, पाई माइनस, ये मेजोन्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको उसी टेबल को रेफर करना है। लेकिन अगर मैं कायोन्स की बात करूँ तो आपके पास कायोन्स भी 3 होते हैं, के प्लस, के 0, के माइनस, एंड लास्ट में एक ईटा पार्टिकल होता है, ठीक है। सो इनका मैं स्ट्रेंजनेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्ट्रेंजनेस इन तीनों की 0 होती है, ऊपर वालों की। कायोन्स की स्ट्रेंजनेस होती है +1, +1, -1, एंड इसकी स्ट्रेंजनेस 0 होती है। सो हमें पाई माइनस की देखनी है, तो पाई माइनस मतलब 0, ठीक है। सो स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है। सो आप आंसर में क्या लिख के आओगे, रिएक्शन इज पॉसिबल। एंड जब स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं होती है तो हम क्या लिखते हैं, वीक इंटरेक्शन, ठीक है, वीक इंटरेक्शन। तो ये आपको आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। जितनी भी पॉसिबल टाइप्स की रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आ सकती है, मैं सभी आपको करवा दूंगा, ठीक है। सो इक्वेशन 5 देखें अगर। सो अब एक लेते हैं K+, किसमें डीके हो रहा है, पाई 0, म्यू प्लस एंड न्यूट्रिनो। सो चार्ज देखते हैं पहले, +1, इसके ऊपर चार्ज 0, +1, 0। लेप्टोन नंबर देखते हैं। सो कायोन क्या होता है, मेजोन होता है, हमने अभी देखा। जो K+, K0, K- होता है, कायोन होता है, तो 0 हो गया। ये भी मेजोन होता है, ये लेप्टोन होता है, लेकिन इसका जो लेप्टोन नंबर होता है वो -1 होता है, ठीक है। लेप्टोन नंबर हो, सो -1 हो गया, एंड इसका +1 हो गया। सो चार्ज भी कंजर्व है अभी तक, लेप्टोन नंबर भी कंजर्व है। बेरियंस पर आते हैं। ये बेरियन तो इसमें कोई भी नहीं है। सो बेरियन नंबर, सॉरी जो के होता है, K+, इसका आपको बेरियन नंबर कितना मिलेगा, K+ मेजोन होता है तो 0 लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद पाई भी क्या होता है, मेजोन होता है, ये लेप्टोन्स होते हैं। सो बेरियन नंबर भी कंजर्व है। उसके बाद स्ट्रेंजनेस पर आते हैं। K+ की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, +1। इसकी कितनी होती है, 0। इसकी सारी लेप्टॉन्स की स्ट्रेंजनेस 0 होती है। सो आपको इसका आंसर क्या लिख के आना है, रिएक्शन इज पॉसिबल। एंड स्ट्रेंजनेस जब कंजर्व होती है तो दो तरह की इंटरेक्शन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग या EM। अब EM कब लिखते हैं, जब गामा इन्वॉल्व हो, लेकिन इस रिएक्शन में गामा नहीं है, तो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी। सो स्ट्रॉन्ग। आई होप गाइज कि आपको ये जो मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ये सेंस बना रहे होंगे। ये आपको तभी सेंस बनाएंगे जब आपने वो टेबल अच्छे से, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस की थी, आई थिंक ट्यूटोरियल 5 का जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस की थी, एंड आज जो मैंने ऊपर बेरियन फैमिली की जो टेबल लिखी है वो आपको अच्छे से याद है, ठीक है। रिएक्शन प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ तो सब याद हो जाएगा। सो कितना नंबर था इसका, 5th। सो अब 6th पर आते हैं, ठीक है। 6th पर आते हैं। प्रोटोन प्लस प्रोटोन आपको क्या दे रहा है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन एंड K+ एंड K0। सो चार्ज +1, +1, +1, न्यूट्रॉन का 0, +1, 0। सो दोनों चार्ज +2 है दोनों साइड, सो कंजर्व है।
लेप्टोन्स इस रिएक्शन में है नहीं, तो लेप्टोन नंबर सभी का 0 हो जाएगा। ठीक है, बेरियंस पर आते हैं, सारे बेरियंस हैं हमारे पास। सो प्रोटॉन प्रोटॉन इनका बेरियन नंबर 1 1, इधर भी 1, न्यूट्रॉन 1, के प्लस हमारे पास क्या होता है, मेजोन होता है, सो 0, सिमिलरली के 0। सो +2 इस साइड है, +2 इस साइड है, मीन्स बेरियन नंबर भी कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस पर आओगे, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों का स्ट्रेंजनेस कितना होता है, 0 होता है। बेरियन फैमिली के सबसे ऊपर आते हैं तो उनका स्ट्रेंजनेस क्या होता है, 0 होता है। मेजोन्स का जो स्ट्रेंजनेस होता है, के प्लस का कितना होता है, +1, एंड के 0 का कितना होता है, अगेन +1। सो स्ट्रेंजनेस कंजर्व हमारे पास नहीं हो रही है, strangeness is not conserved. So what we will write, that reaction is possible, strangeness not conserved means weak interaction। ठीक है, अब थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको, लेकिन एग्जाम में अच्छे से लिख के आना है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। सो हमने 6 कर लिया, 7 पाई 0 आपके पास 3 गामा पार्टिकल आपको देता है। तो इस रिएक्शन को चेक करते हैं। सो चार्ज देखें तो सभी पार्टिकल का चार्ज 0 है, लेप्टॉन्स है नहीं इस रिएक्शन में। बेरियंस की अगर बात करें तो बेरियंस भी नहीं है, सो बेरियन नंबर भी 0 आ जाएगा। एंड अगर स्ट्रेंजनेस की भी बात करें तो इनका स्ट्रेंजनेस भी 0 होता है, पायोन्स का भी स्ट्रेंजनेस 0 होता है, गामा पार्टिकल के तो सभी क्वांटम नंबर 0 होते हैं। ठीक है, सो ये रिएक्शन पॉसिबल है। सो पॉसिबल, अब इंटरेक्शन देखो, स्ट्रेंजनेस कंजर्व है, दोनों साइड 0 0 है, तो स्ट्रॉन्ग ईएम में से कौन सा होगा, ईएम कब आता है, जब गामा पार्टिकल, तो इस रिएक्शन में गामा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ईएम इंटरेक्शन, ईएम इंटरेक्शन। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सो अब लिखते हैं पाई प्लस ई प्लस प्लस न्यूट्रिनो प्लस ई प्लस पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो कंजर्व कराते हैं इसको, देखते हैं कंजर्वेशन कौन से रूल्स इसमें वायलेट हो रहे हैं। सो पाई प्लस +1 चार्ज, +1 0 +1 -1, सो इधर एक प्लस से एक माइनस कट जाएगा तो दोनों साइड +1 है, सो चार्ज बैलेंस हो रहा है। लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन का चेक करें तो ये तो मेजोन होता है, इसका कितना होता है, -1। न्यूट्रिनो का कितना होता है, +1 लेप्टॉन नंबर, पॉजिट्रॉन का अगेन +1, सॉरी -1। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना गाइस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, +1। सो अगेन राइट हैंड साइड में 0 आ रहा है, तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व है। इसको भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, यहाँ पर आप लिखोगे म्यून एंटी म्यून, यहाँ पर आप लिखोगे इनके न्यूट्रिनो, यहाँ पर आप लिखोगे इनके एंटी न्यूट्रिनो। फटाफट से स्ट्रेंजनेस का मैं टेबल बता रहा हूँ, ठीक है आपको। सो इन जितने भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और न्यूट्रिनोज हैं, इनकी जो स्ट्रेंजनेस होती है, ठीक है, लेप्टॉन नंबर की बात करें, लेप्टॉन नंबर, सो इनका होता है +1 एंड न्यूट्रिनोज का भी +1। लेकिन जो इनके एंटी पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन होता है, तो इसका लेप्टॉन नंबर भी अपोजिट होता है, -1। ठीक है, सो अब बैरियन नंबर्स पर आते हैं। ठीक है, सो ये तो मेजोन है 0, ये इनमें से कोई भी बैरियन नहीं है, तो बैरियन नंबर सबका 0, बैरियन नंबर भी कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस के ऊपर आते हैं, स्ट्रेंजनेस भी सबकी पायोन्स की 0 होती है एंड लेप्टॉन्स की तो सबकी 0 होती है। सो आप क्या लिख के आएंगे, रिएक्शन इज पॉसिबल विद विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, क्योंकि गामा इन्वॉल्व नहीं है तो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, फटाफट से और रिएक्शन देखते हैं।
अब आप एक ये रिएक्शन देखिए आपके पास। सपोज लेट्स से आपको एक ये प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन आपको डी प्लस पाई 0 देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को चेक करते हैं। देखो चार्ज देखते हैं, +1 अब जो डी है यहाँ पर ये है ड्यूट्रॉन जो कि एक पार्टिकल सॉरी एक प्रोटॉन एंड एक एंटी न्यूट्रॉन से सॉरी न्यूट्रॉन से बना होता है। 1 प्रोटॉन + 1 न्यूट्रॉन इज ड्यूट्रॉन। सो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो दोनों पार्टिकल का सम होगा। सो न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज होता नहीं है, तो +1 0। सो फर्स्ट स्टेप में वायलेट होगा, चार्ज ही कंजर्व नहीं है यहाँ पे। सो यू विल राइट नॉट पॉसिबल, चार्ज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। ओमेगा माइनस किसमें डीके हो रहा है, कैस्केड 0 + पाई माइनस। सो आप लिखेंगे चार्ज -1 0 -1 कंजर्व हो गया। लेप्टोन नंबर, लेप्टोन्स तो इनमें से कोई भी नहीं है तो 0 0 0। बेरियन नंबर सिग्मा माइनस बेरियन नंबर 1, कैस्केड का भी 1। ये मेजोन होता है तो इसका 0। सो बेरियन नंबर भी कंजर्व है, ठीक है। अगर स्ट्रेंजनेस की बात करें, सो ओमेगा याद करो, ओमेगा बेरियन फैमिली के सबसे नीचे आता है, सबसे हैवी, तो इसकी स्ट्रेंजनेस -3। ओमेगा इसके सॉरी कैस्केड इसके जस्ट ऊपर आता है, सो उसकी स्ट्रेंजनेस -2 एंड ये मेजोन होता है, ठीक है। पायोन कायोन जो इसके 3 होते हैं, इसके भी 3 होते हैं, एंड ईटा ये क्या होते हैं, मेजोन्स होते हैं। सो इसकी स्ट्रेंजनेस 0। सो स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं हो रही है हमारे पास। सो हम क्या लिखेंगे आंसर में अपना, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड नॉट कंजर्व का मतलब क्या है, वीक इंटरेक्शन है। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप कुछ कितनी रिएक्शन बाकी हैं देखते हैं, 1-2 रिएक्शन और बाकी हैं। देखो सो अब देखते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं, टाउ माइनस गोज टू म्यू माइनस एंटी न्यूट्रिनो प्लस न्यूट्रिनो ऑफ टाउ प्लस गामा। सो देखो यहाँ पर चार्ज की अगर बात करें तो ये इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, -1 0 0 0। सो चार्ज कंजर्व है हमारे पास। अगर लेप्टोन नंबर देखें तो हमें पहले लेप्टोन नंबर ऑफ टाउ चेक करते हैं, ठीक है। सो लेप्टोन नंबर इसका कितना होगा, +1, इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका कितना होगा, +1, ठीक है। एंड गामा पार्टिकल का 0 होता है। लेप्टोन नंबर ऑफ टाउ इज कंजर्व। लेप्टोन नंबर ऑफ म्यून का चेक करते हैं, ठीक है। सो 0, इसका +1 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, एंड 0 एंड 0। सो लेप्टोन नंबर दोनों के कंजर्व है, टाउ एंड म्यून के। सो अब बेरियन नंबर पर आते हैं। इस रिएक्शन में कहीं पर बेरियन तो है ही नहीं, तो बेरियन नंबर सबका 0। सो एक तरीके से वो भी कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस की बात करें अगर, सो स्ट्रेंजनेस सारे लेप्टोन्स हैं तो लेप्टोन की तो 0 होती है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है। तो किस टाइप की रिएक्शन है ये, रिएक्शन सॉरी पॉसिबल है ना ये रिएक्शन, तो सब चीज कंजर्व है इसके अंदर। सो पॉसिबल रिएक्शन विद गामा इसके अंदर है तो ईएम इंटरेक्शन होगी, ठीक है। ईएम इंटरेक्शन गाइस, देखो जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये नंबर मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, सो प्लीज डू विजिट, एक वीडियो है ट्यूटोरियल शीट 5, इसकी शायद इसके 4 पार्ट में मैंने बनाया है, तो इसका 3rd पार्ट में आपको रिएक्शन में मैंने टेबल बनवाई थी, वहां से आप देख लेना प्लीज, ठीक है। एंड फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो, तो आपको सेंस देगा कि हाँ कैसे करते हैं रिएक्शन को बैलेंस। सो ठीक है, सो एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं यार।
फिर आगे मूव करेंगे कि प्रोटॉन प्लस पाई प्लस आपको क्या देगा, सिग्मा प्लस के प्लस, ठीक है। सो चार्ज देखते हैं, +1 +1 +1 +1, चार्ज कंजर्व है। लेप्टॉन नंबर देखते हैं, लेप्टॉन तो इस रिएक्शन में है ही नहीं कहीं पर भी। बेरियो नंबर देखते हैं, बेरियो नंबर प्रोटॉन का कितना होता है, 1 होता है। ये मेजोन है, ठीक है, मेजोन है तो 0। सिग्मा बेरियोन होता है 1, कायोन मेजोन होता है, बेरियो नंबर भी कंजर्व है। स्ट्रेंजनेस की अगर बात करें सो प्रोटॉन की 0 होती है, मेजोन की भी 0 होती है। सिग्मा प्लस की स्ट्रेंजनेस कितनी होती है, याद करो, सिग्मा प्लस की यहाँ पर आएगी -1, ठीक है, एंड के की कितनी होती है, +1। सो दोनों साइड 0 0 है तो स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व है, ठीक है। सो आप रिएक्शन में लिख के आओगे, रिएक्शन इज पॉसिबल एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रेंजनेस कंजर्व है। सो गाइस, जितनी भी तरह की पॉसिबल रिएक्शंस हो सकती थी मैंने आपको सभी करा दी। आई होप कि अब आप कल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाओ, ठीक है। सो अब कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि मैंने पार्टिकल फिजिक्स के जो नोट्स हैं वहाँ से उठाए, ठीक है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि मेरे को नोट्स के अंदर मिला, वो एक बेसिकली डिफरेंस है कि म्यून डिटेक्टर एंड टाउ डिटेक्टर के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल डिफरेंस। सो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसका जो हैवियर वर्जन होता है वो म्यून होता है, एंड इसका जो हैवियर वर्जन होता है वो टाउ होता है, ठीक है। सो म्यून डिटेक्टर्स, अगर मैं इनके डिटेक्टर्स को हम नाम क्या देते हैं, ड्रिफ्ट चैम्बर्स। कहाँ पर डिटेक्ट होते हैं म्यून्स हमारे, ड्रिफ्ट चैम्बर्स के अंदर, या फिर कह लो वायर चैम्बर्स के अंदर, वायर चैम्बर्स। टाउ पार्टिकल हमारा कहाँ पर डिटेक्ट होता है, सिलिकॉन डिटेक्टर्स में, सिलिकॉन डिटेक्टर्स, ठीक है, सिलिकॉन डिटेक्टर। एंड आपको अगर मैं एक फन फैक्ट बताऊं कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर सिलिकॉन डिटेक्टर्स की एक लैब भी है, ठीक है। सो अब देखते हैं, देखो म्यून क्या होता है, एक हैवी पार्टिकल होता है, ठीक है। सो वी डिटेक्ट म्यून्स डायरेक्टली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वी डिटेक्ट म्यून्स directly since they long live, since they long live and leave visible tracks, and leave visible tracks, ठीक है। फंडामेंटल डिफरेंस ये होता है इनको डिटेक्शन में कि इनका जो डिके टाइम है वो एज कंपेयर टू टाउ ज़्यादा होता है, सो वी कैन ट्रैक देयर विजिबल ट्रैक्स, ठीक है। लेकिन टाउ पार्टिकल के अंदर क्या होता है, दे आर टू शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, डिके टाइम इनका बहुत ही कम होता है, ठीक है। इंस्टेड, sorry for the bad handwriting guys, instead we detect its decay product, and reconstruct the tau event, and reconstruct the tau event, ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। अब एक जो नेक्स्ट टाइप कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है गाइज, वो है सोर्स ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, कि आपके पास सोर्सेज क्या होते हैं पार्टिकल के, सोर्सेज ऑफ पार्टिकल। सो आपके पास 5-6 तरह के सोर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ जो सोर्स होता है मैं उसको बताता हूँ, सुपरनोवा। जैसे सुपरनोवा से आपके पास कौन कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं, ठीक है, सुपरनोवा। सो सुपरनोवा में देखो जितने भी न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज है, सारे न्यूट्रिनो लिख देना एंड इनके एंटी न्यूट्रिनो लिख देना, एंड लास्ट में गामा फोटोन लिख देना, ठीक है। सो सुपरनोवा से ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमिट होते हैं।
उसके बाद अगर मैं अर्थ कोर की बात करूं कि अर्थ की जो कोर होती है वहां से कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं, सो आप लिखोगे बीटा माइनस एंड इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। अर्थ के बाद हम बात करते हैं सन की, सन के कोर की। सो सन के कोर में से कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं, वो मेजोरिटी में क्या होते हैं, न्यूट्रिनोज होते हैं एंड गामा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड सोर्स है, सॉरी फोर्थ सोर्स है, वो है कॉस्मिक रेज का, कॉस्मिक रेज। सो कॉस्मिक रेज में क्या होते हैं, बेसिकली आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं एंड आपके पास हैवियर न्यूक्लियाइज होते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई अप टू Fe26F56, ठीक है। लास्ट जो आपके पास सोर्स आता है वो होता है आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स या फिर रेडियो एक्टिविटी, कॉल इट न्यूक्लियर रिएक्टर। सो आपके पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, आपके पास न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, आपके पास अगेन अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, और क्या निकलता है आपके पास, बीटा माइनस पार्टिकल एमिट होते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं एंड आपके पास गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। सो गाइज कैसे भी करके आपको इन 5 जो सोर्स हैं पार्टिकल के, इनको याद रखना है एंड स्पेसिफिकली लिख के आना है कि किसके अंदर कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं। इनमें से पक्का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि नोट्स के अंदर मुझे मिला, वो है जैसे एक सिंपल क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कन्वर्ट मास ऑफ पार्टिकल, जैसे आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे, कन्वर्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 511 केईवी गिवन है टू एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स मास किस में होता है, केजीज में होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको केजी में कन्वर्ट करना है। सो आपको पता होगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस कि E इज इक्वल्स टू मास mc स्क्वायर, ठीक है। पहले हम मास को क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट करते हैं। सो 511 किलो इज 10⁻³ एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं एसआई यूनिट में, मास इन एसआई यूनिट। ये आपको एनर्जी की टर्म्स में मास है, ठीक है। आप कह रहे होगे कि मास की जो यूनिट है वो जूल है, क्योंकि मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपली एनर्जी डिवाइड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। सो आपके पास कितना आएगा, ये 511 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय सी स्क्वायर की आप वैल्यू करोगे तो आपके पास ये आएगी। तो आपको जो मास आएगा ऐसा यूनिट्स में वो अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आता है। इलेक्ट्रॉन का मास यही होता है, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये ठीक है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। सो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। सो सिग्निफिकेंस क्या होता है, इट टेल्स यू दैट ए फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास 0। सो फोटोन is a particle of rest mass 0, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस होता है कॉम्पटन इफेक्ट का। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पार्टिकल फिजिक्स से सबसे ज़्यादा जिसके चांसेस होते हैं, जो कि फाइनल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो से रिलेटेड।
डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो, ठीक है। सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रिनो कैसे हुई थी, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझाता हूँ स्टेप्स में। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपके पास, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं कोवन एंड रेंस एक्सपेरिमेंट। सो कोवन एंड रेंस एक्सपेरिमेंट। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, इवेंट ए हम बोलेंगे दैट इज एट टाउ इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। क्या होता है, आपके पास एक चैम्बर के अंदर आपके पास एक टारगेट रखा होता है, ठीक है। एंड वो टारगेट क्या होता है हमारे पास, H2O, वाटर प्लस कैडमियम। वाटर प्लस कैडमियम, वाई कैडमियम, बिकॉज कैडमियम इज प्रोटोन रिच, प्रोटोन रिच। तो हम क्या करते हैं, एक बीम स्ट्राइक करते हैं इस टारगेट के ऊपर एंटी न्यूट्रिनोज की, ठीक है। सो रिएक्शन क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे कि बीम ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एंटर्स टारगेट, ठीक है। सो आप सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, इवेंट बी, let's say at tau is equals to just after this beam enters the target, so let's say 0 plus second पर क्या होता है, आपके पास टारगेट के अंदर क्या होता है, दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है एंड एक बीटा प्लस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिखोगे न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस। सो न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड, आपको स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आप क्या लिखोगे, सो बेसिकली रिएक्शन क्या है, बीम आ रही है एंटी न्यूट्रिनोज की, सॉरी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रॉन्स की, एंटी न्यूट्रिनोज की सॉरी, एंड प्रोटोन कैडमियम जो सोर्स है जिसके अंदर प्रोटोन पार्टिकल्स रिच हैं, स्ट्राइक करके आपको क्या दे रहे हैं, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये रिएक्शन हैपन हो रही है यहाँ पे। सो थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है, आप लिखोगे इवेंट सी एट टाउ इज लेट्स से 10 raised to power after 10 raised to power minus 9 second after the beam enters the target, ठीक है। you will write कि neutrons and positrons are produced simultaneously, ठीक है, are produced simultaneously। फोर्थ स्टेप में आपको क्या लिखना है, जब हमारे पास सफिशिएंट क्या हो जाएंगे, पॉजिट्रॉन्स हो जाएंगे। सो व्हेन यू विल हैव सफिशिएंट पॉजिट्रॉन्स, सो पॉजिट्रॉन इज ई प्लस, सो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, एंड आपको क्या देंगे, दो गामा पार्टिकल्स देंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपको ये लिखना है। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या लिखना है कि इसी को जस्ट लिखना है कि 2 photons आर प्रोड्यूस्ड, सो 2 photons आर प्रोड्यूस्ड। सिक्स्थ स्टेप में आप लिखेंगे दे आर प्रोड्यूस्ड बैक टू बैक, दे आर प्रोड्यूस्ड, सो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड बैक टू बैक, ठीक है। फिर सेवंथ स्टेप में आप क्या लिखेंगे, फोटोन्स, हम फोटोन की एनर्जी कंपेयर करते हैं बेसिकली, दैट दीज फोटोन्स शुड हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच इज 511 keV, बट इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, जो कि हम पार्ट पॉइंट 8 में लिखेंगे, दैट एनर्जी रिलीज्ड फॉर द फोटोन्स, एनर्जी रिलीज्ड इज 9 MeV, ठीक है। so we will say 9 point में that neutrons are captured by cadmium chloride 2, captured by cadmium chloride 2। cadmium chloride 2 का क्या होता है, हमारे पास वेरी हाई न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट कैप्चर्स द न्यूट्रॉन, सो वेरी हाई
न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन, न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिस्कवरी ऑफ जो न्यूट्रिनो है इसके 8 पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रही है मैं उसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ कि जो न्यूट्रॉन है वो किस में डीके हो रहा है, बेसिकली प्रोटॉन प्लस आपके पास बीटा माइनस पार्टिकल, ये भी एक तरह की रिएक्शन होती है। तो आप बीटा माइनस को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं तो वो बीटा प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आप न्यूट्रॉन्स को, तो आपके पास वही रिएक्शन आ जाएगी जो हमने ऊपर लिखी थी, ठीक है, ये वाली रिएक्शन आ जाएगी। जब पार्टिकल दूसरी साइड जाएगा तो वो उसका एंटी पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। सो न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है, इसका क्वार्क कंटेंट क्या होता है, 3 होता है। सो यू डी डी से बना होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के हमारे पास क्या होता है, यू यू डी होता है, जहाँ पर यू कितना कंट्रीब्यूट करता है, +2/3 चार्ज, एंड जो डाउन क्वार्क होता है वो कितना होता है, -1/3 चार्ज, ठीक है। सो ये इसका चार्ज, टोटल चार्ज 0 आएगा एंड इसका टोटल चार्ज +1 आएगा। सो इसको हम फेमन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं प्रोटॉन लिखता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है, प्रोटॉन। सो यू डी यू, एंड मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखता हूँ यू डी डी। सो बेसिकली जब ये रिएक्शन होती है हमारे पास, तो बेसिकली हमारे क्वार्क्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो आपके पास हमारे क्वार्क्स इंटरेक्ट करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर इंटरेक्शन होती है जो कि मीडिएटर की हेल्प से होती है, ठीक है। एंड हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हमारे पास विच इज बीटा माइनस, एंड दूसरा पार्टिकल हमारे पास उसका एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मीडिएटर होता है वो हमारे पास W माइनस बोसोन होता है, ठीक है। दिस डायग्राम इज नोन एज द फेमन डायग्राम, फेमन डायग्राम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज कोवन एंड रेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, जो कि मुझे नोट्स में मिला। व्हाई स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर कॉल्ड स्ट्रेंज, व्हाई स्ट्रेंज पार्टिकल्स, ठीक है, व्हाई दे आर नेम्ड स्ट्रेंज। सो हम पॉइंट्स में लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम स्केल ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम स्केल ऑफ 10 raised to power approximately -23 second, and they decayed at a time scale of approximately 10 raised to power -10 second। मतलब उनको प्रोड्यूस होने में कम टाइम लगता है, 10 raised to power -23 सेकेंड, लेकिन जब वो डिके करते हैं तो 10 raised to power -10 सेकेंड में वो डिके कर जाते हैं। सो दिस स्ट्रेंज बिहेवियर, इसके कारण उनको हम स्ट्रेंज बोलते हैं। दिस वाज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम बोलते हैं कि स्ट्रेंज पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, strange particles are produced via strong interaction, but they decay via weak interaction। तो यहाँ पर भी हमें उनका कैसा बिहेवियर देखने को मिलता है, स्ट्रेंज बिहेवियर, सो वीक इंटरेक्शन। सो दिस इज पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, strange particles are always produced in pairs, strange particles are always produced in pairs, ठीक है। सो ये मैंने आपको पार्टिकल फिजिक्स के जितने भी नोट्स से मैं रिवाइज करा सकता था आपको, तो मैंने सब कुछ आपको रिवाइज करा दिया। उसके क्वेश्चंस हमने, एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लिया, कोवन राइन्स एक्सपेरिमेंट, हमने और कुछ क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ पार्टिकल डिस्कस किया हमने। उससे पहले हमने ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन था, एंड हमने 10-12 रिएक्शंस को डिस्कस किया जो कि इम्पोर्टेंट है
इन्हीं में से आपको कल एग्जाम में दिखेंगे कुछ रिएक्शंस, ठीक है। इनके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। बेरियन फैमिली की मैंने टेबल बताई आज आपको, जो रिवाइज टेबल थी जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को इंक्लूड किया। एंड आपको दो स्पेशल पॉइंट्स बताए कि बेरियन नंबर जब आप एंटी पार्टिकल्स का लिखोगे बेरियन के, तो वो साइन फ्लिप कर जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड जब उनकी स्ट्रेंजनेस लिखोगे तो वो भी माइनस हो जाती है, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।